हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई। तो बेसिकली आज मैं यहाँ पे आप लोगों को आर डी शर्मा के डिलीटेड एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो बहुत लोगों का कमेंट आ रखा था कि सर इस साल जितने लोग इस साल 2022 में अपियर होने वाले हो क्लास 10th, ठीक है, जिनका पता है फर्स्ट पेपर नवंबर या दिसंबर में होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आर डी शर्मा बुक है उससे हमें कौन से एमसीक्यूज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से सिलेबस में है, कौन से नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है उस चीज़ों के लिए। ठीक है, कि हम 20 जगह 30 जगह उस चीज़ों को ढूंढ लेते हैं, में तो हम चैप्टर करके बैठ जाओगे। हमें क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं कि हम 10 जगह 20 जगह 15 जगह सोर्स फाइंड करते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इतने में तुम एक दो चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे, क्या फ़र्क पड़ता है नॉलेज के लिए। ठीक है, ऑल दो फिर भी ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा आज कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं जो 100% श्योर है कि नहीं आने वाले। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में डाउट्स भी रहता है, ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उन डाउट्स वाले क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर लिया है कि मैंने बता दिया कि एक क्वेश्चन में डाउट है लेकिन आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो पढ़ लोगे कुछ जाएगा नहीं, ऑलरेडी सिलेबस कम हो चुका है। फर्स्ट टर्म में अलग फर्स्ट टर्म में 50%, सेकंड टर्म में 50% आएगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर भी दोगे तो उसके लिए बहुत सारा टाइम हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जहाँ पे जिस चीज़ में डाउट्स आ रहा है कि ये सिलेबस में ये पेपर में आ सकता है या नहीं, उस चीज़ को कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो छोड़ दो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो मन में डाउट रहे, कन्फ्यूजन रहे, उससे अच्छा उस चीज़ को कर लेंगे हम। ओके, तो मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन डिलीटेड है, जो आपको नहीं करना, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिए गए, वो बता रहा हूँ मैं चैप्टर वाइज। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा के ऐसे भी जो पेपर में नहीं आएंगे, डिफिकल्ट हैं, मतलब मार्क्स के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम उन क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास टाइम है, अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, सिर्फ 7-8 चैप्टर प्रिपेयर करना है, वो भी एमसीक्यूज, जिसमें सिर्फ 2-3 चैप्टर्स डिफिकल्ट है, बाकी सब सिंपल चैप्टर्स हैं, तो हम करेंगे आराम से। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आर डी शर्मा के उनको भी करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने हैं, ठीक है, जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, मैं आर डी शर्मा एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो हर जो लेटेस्ट एडिशन है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत बच्चों के पास पुराना एडिशन भी होगा, तो उनमें पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर वेरी कर सकता है, तो मैं लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो मैंने वीडियोस डाल रखे हैं इस चैनल पे, अपने चैनल पे, उस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो रियल नंबर जो है, जो लेटेस्ट एडिशन है, वो पेज नंबर 1.57 से लेके 1.60 पे इसके एमसीक्यूज गिवन है। ठीक है, रियल नंबर के। तो हमें क्या करना है, उन एमसीक्यूज में से क्वेश्चन नंबर 18, 19, 21, 22, 25, 26, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इन क्वेश्चन को नहीं करना है। ये मेनली क्वेश्चन जो है तुम्हारे एल्गोरिथम पे है, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा पे है, जो सिलेबस में नहीं है। ओके, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे चैप्टर 2 पे आ जाओगे, पॉलिनोमियल पे। जब मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ तो अगेन यहाँ पे हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल या पॉलिनोमियल डिवीजन हटा दिया गया है। तो चैप्टर 2 में का जो एमसीक्यूज है वो पेज नंबर 2.58 से लेकर 2.62 पे, ये पेज नंबर एमसीक्यूज के पेज नंबर है जहाँ पे एमसीक्यूज स्टार्ट हुआ है और ये जहाँ पे एमसीक्यूज एंड हो रहा है। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन नंबर 4, 11, 12, 13, 14, 15 जो मैंने मार्क कर रखे, इन क्वेश्चन को नहीं करना है स्पेशली। ठीक है, ये सिलेबस के बाहर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करूं, या 29 टाइप के एक दो क्वेश्चन और भी हैं, वो फैक्टर बेस्ड हैं, वो आ सकते हैं। फैक्टर बेस्ड मतलब जिसमें मान लो गिवन है कि कोई एक पॉलिनोमियल एफ है, ठीक है, इनमें कुछ एक अननोन गिवन है, ए और बी अननोन है, और गिवन है जी एक्स इसका फैक्टर है, तो अननोन फाइंड करो, और जी एक्स जो फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है। तो क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा ये। ऑल दो फैक्टर्स वाली बातें जो चीज़ें हैं वो सिलेबस से निकाल दी गई है, लेकिन डाउट है कहीं अगर आ गया क्लास 9 को कंसिडर करते हुए, तो हम देख लेंगे। 2-3 क्वेश्चन ही, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पढ़ा है क्लास 9 में, उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो हम देख लेंगे उन टाइप के क्वेश्चन को। बाकी 4, 11, 12 जो ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है वो तो हटा दिया गया है, वो नहीं आने वाला है। चैप्टर 3 की बात करें, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन से एज इट इज कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, बस एक टॉपिक डिलीट हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमें पता है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टॉपिक है, ठीक है, उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन को भी हम बाकी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो एज इट इज जो पेज नंबर 3.113 से 3.117 पे जो एक्सरसाइज है एमसीक्यूज के, इनके सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा है, कोई पोर्शन डिलीट नहीं हुआ। बस इस मेथड के जो भी क्वेश्चन है जो इसके बेस पे करने हैं हमें, वो हम किसी और
ठीक है, मेथड से कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से। तो चैप्टर 3 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं आर डी शर्मा के फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, फिर आता है चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, टर्म 1 की बात कर रहा हूं मैं अभी, टर्म 1 की एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। और लेटेस्ट एडिशन बुक की बात कर रहा हूं, जो अभी एडिशन चल रहा है, या पिछले साल की भी जो बुक होगी वो उसकी बात कर रहा हूं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट किया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल याद रखना। तो ये पेज नंबर 6.61 से लेकर 6.65 पे एमसीक्यूज के क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14, 17, 19, 23, 32 ये तो हटा दिया गया है, जो ऊपर लिखा हुआ है 14, 17, 19, 23, 32 ये तो हटा दिया गया, नहीं आने वाला, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेस्ड पे है। नीचे जो क्वेश्चन है 10, 15, 16, 18, 24, 47 ये कोलिनियर पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, जो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से भी करते हो, और सम ऑफ टू पॉइंट्स, सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड, तुम उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दूसरा मेथड भी तुम उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कर लेना, कंफ्यूजन मत रखना, डाउट मत रखना। ठीक है, कहीं आ गया बाय चांस तो रिस्क क्यों लेना हमें, तो हम कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, कोई 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, हमें प्रूफ करना ये कोलिनियर है, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो कोलिनियर प्रूफ हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला सिलेबस से निकाल दिया गया, कोई बात नहीं, हम ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं, अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है तो भी एक कोलिनियर कहलाएगा, तो हम इस मेथड से करेंगे क्वेश्चन को। तो ये मतलब कहने का मतलब ये दूसरे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, तो पेपर में आ सकता है कोलिनियर पॉइंट्स वाले क्वेश्चन। तो 10, 15, 16, 18, 24, 47 को कर लेना, छोड़ना मत कि एरिया ऑफ ट्राइंगल से सॉल्व किया हुआ है सब जगह, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सिलेबस में है नहीं तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, डाउट नहीं रखना, कंफ्यूजन मत रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, कोई लॉस नहीं है तुम्हारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ट्राइंगल पे। तो ट्राइंगल पे एज इट इज कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सारा टॉपिक है, सिर्फ क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप में डाल दिया गया, जितने प्रूफ हैं, ठीक है, जो थ्योरम्स है वो हटा दिए गए हैं, लेकिन थ्योरम्स के बेस पे क्वेश्चन आने हैं सारे, तो यहां से कुछ भी डिलीट नहीं है, हमें सारा क्वेश्चन आर डी शर्मा के एमसीक्यूज का करना है यहाँ पे। चलो चलते हैं चैप्टर 10 पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पेज नंबर 10.55 से 10.58 पे इसके एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, लेटेस्ट एडिशन जो है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22 मतलब इस टाइप के जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, इनको नहीं करना, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, ये तुम्हारे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन है, जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, 15, 17, 21, 25, 30 जो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, इन क्वेश्चन को नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है। चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। तो चैप्टर नंबर 11 में तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो यहाँ पे आर डी शर्मा में ये 2 पार्ट में है ट्रिग्नोमेट्री, एक है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज से आइडेंटिटीज कुछ रिमूव नहीं हुआ है, ये पेज नंबर आपको 11.55 टू 11.57 पे इसके एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18, 30, 31, 32, 33 रिमूव कर दिया गया है। ये अगेन वही क्वेश्चन है तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले पे इन क्वेश्चन है, इसलिए ये सिलेबस में नहीं है तो नहीं करना है। 18, 30, 31, 32, 33 याद रखना। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं अब कहोगे सर इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है, पेपर में नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आ सकता, मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे भी जाएंगे हम, हमें नहीं पता, रिस्क क्यों लेना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, कंफर्म है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलेस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, तो ये सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो पेज नंबर तुम्हें 13.68 से 13.72 पेज पे इसके एमसीक्यूज तुम्हें मिलने वाले हैं। इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एडिटिव सिलेबस से कुछ हटाया नहीं गया है, लेकिन जो भी क्वेश्चन ठीक है 90 डिग्री से ऊपर बेस्ड हैं उनको सिलेबस से निकाल दिया गया। तो बोल सकते हो 32, 34, 38 नहीं करना है, तो एडिटिव कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये 3 क्वेश्चन है जिसमें जो एंगल, जो सेक्टर का एंगल है वो 90 डिग्री से ऊपर है, और सिलेबस में हमें 30, 60 बेसिकली 60 और 90 ही पढ़ना है सिलेबस में, 60 और 90 उसके ऊपर हटा दिया गया है। लेकिन अगर 120 आ भी गया, ऑल्दो आएगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन 120, 170, 150 बेस पे हो सकते हैं, इसलिए सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कर लोगे, 3 क्वेश्चन है, कोई कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा, ना इतना डिफिकल्ट होगा, तुम्हें फॉर्मूला पता है, बस फॉर्मूले में 90 के 120 रखना है और कुछ नहीं करना है। लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट टर्म का है वो प्रोबेबिलिटी है।
प्रोबेबिलिटी पेज नंबर 16.34 से 16.38 पेज के एमसीक्यूज हैं, इनमें भी कुछ भी हटाया नहीं गया है, तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं। कुछ अलग क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ बिल्कुल नया लगेगा, लेकिन हाँ क्योंकि टॉपिक रिमूव कुछ भी नहीं हुआ प्रोबेबिलिटी से, तो तुम्हें इन सारे क्वेश्चन को करना है एमसीक्यूज में। डिफिकल्ट है तो भी करना है, हमें पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में जब बैठो तो जब पेपर देने बैठोगे ना तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन करके जाओगे तो एवरेज पेपर भी आएगा, तुम्हें इजी लगेगा। और पेपर सीबीएसई का एवरेज आएगा या तो इजी रहेगा, डिफिकल्ट कभी नहीं जाता है, ये तुम देख रहे होगे। कोई भी बोलता कि एमसीक्यूज बहुत डिफिकल्ट बनेगा, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज एवरेज रहेगा या इजी रहेगा, डिफिकल्ट नहीं जाने वाला है। हाँ अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि हाँ टाइमिंग इशू हो सकता है एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट में या पेपर में टाइमिंग इशू होता है, क्योंकि हमें आदत होती है पूरा स्टेप लिखने की, और पूरा स्टेप लिखने जाओगे तो पेपर छूट सकता है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो कि अब हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके तो चलो, ऑल्दो ये वीडियो मैंने बना दिया है, बहुत दिन से काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, अब अच्छे से इसके बेसिस पे तुम एमसीक्यूज लगा सकते हो आर.डी. शर्मा से। अब तुम्हें कहीं इधर देखने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब 20 जगह अपना दिमाग मत मारना कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है। मेरे बोलने के बाद भी कुछ क्वेश्चन जहाँ पे मुझे डाउट था वो आ सकता है, वो भी मैंने रखा है कि उसको कर लेना, डाउट मत रखो, कन्फ्यूजन मत रखो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद है वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा, तुम्हें रिलीफ मिला होगा एमसीक्यूज करने के लिए अब आर.डी. शर्मा से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा में, डिफिकल्ट भी है, तो अब तुम्हें अच्छा फील होगा, आराम से कर सकोगे, ठीक है। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो प्लीज़, बाकी लोगों को, तुम्हारे जो फ्रेंड्स होंगे उनको भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको नया पैटर्न जो है, सोर्स प्लान कैसे पढ़ना चाहिए, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्लस एनसीईआरटी के डिलीटेड एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स सब पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट, इसके बाद वो वीडियो मिलने वाला है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।